नमस्कार दोस्तों। तो यहाँ पर मैंने ले लिया है 250 ग्राम करेले। ठीक है, 250 ग्राम करेले को लेकर के मैंने क्या किया है, पानी से धो लिया है ताकि इसकी धूल मिट्टी गंदगी निकल जाए। अब इसके बाद में इन करेलों को हम छीलेंगे। तो थोड़ा सा ऊपर से इसको हम काट देंगे, ये मैंने पहले से ही काट दिया था। और अब इसको हम क्या करेंगे, इसका हम छिलका निकालेंगे। अब छिलका आप चाहे तो इसका छील करके निकाल दें या फिर इस तरीके से तराश करके निकाल दें। तराश के निकालिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। छीलने से पूरा छिलका ही यानी कि इसका पल्प भी निकल जाएगा। तराशेंगे तो बेस्ट रहेगा, लेकिन आपकी मर्ज़ी है जिस तरीके से करें। अब यहाँ पे देखिए करेले को छील करके मैंने बीच से एक चीरा लगा दिया है। अब इसके बाद में आप देखिए इस तरीके से आप छील भी सकते हैं। ये देखिए मैंने करेले का ऊपर का थोड़ा सा काट दिया है और इस तरीके से छील भी सकते हैं, लेकिन मैं तराशूँगी क्योंकि तराशने से क्या होता है, इसका पल्प नहीं निकलेगा। तो इसी तरीके से मैं सारे करेलों को छील लूँगी, तराश दूँगी और तराशने के बाद में इसमें बीच में से एक लाइनिंग कर दूँगी। ये देखिए इस तरीके से। तो इसी तरीके से हम सारे करेलों को छील लेंगे। और दोस्तों अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, दोस्तों में शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नई रेसिपी कौन सी चाहिए मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो देखिए सारे करेले हमने यहाँ पे छील लिए हैं। अब इसमें भी हम लगा देंगे चीरा। अब इसके बाद में इन करेलों का कड़वाहट निकालने के लिए, यानी कि कड़वा करेला होता है तो इनकी कड़वाहट निकालने के लिए यहाँ पे ये देखिए मैंने छिलका अलग कर लिया है और करेले छील लिए हैं। अब इन पे हम डाल देंगे नमक। नमक आप कितना भी डाल दें, आधा चम्मच, एक चम्मच, जो भी मर्जी हो, नमक डाल दें। और नमक डालने के बाद में इसी में थोड़ा सा डाल देंगे हम हल्दी पाउडर। ये देखिए आधा चम्मच करीबन हम हल्दी पाउडर डाल देंगे। इससे क्या होगा, करेले का जो कड़वापन है वो आपका ख़त्म हो जाएगा और ये खाने बहुत ज़्यादा फिर टेस्टी आपको लगेंगे, कड़वे नहीं लगेंगे कहने का मतलब। अब इनमें अच्छे से लपेट दीजिए हल्दी और नमक को। और अब इन करेलों को हम छोड़ देंगे 15 से 20 मिनट के लिए ताकि ये पानी छोड़ जाए। ये पानी छोड़ जाएगा तो फिर ऑटोमेटिक इसका कड़वापन निकल जाएगा। तब तक यहाँ पे हम काट ले रहे हैं प्याज। तो प्याज का हम निकाल देंगे सबसे पहले छिलका। तो मैंने यहाँ पे 2 प्याज ले लिए हैं बड़े साइज के, क्योंकि करेलों में थोड़ा सा प्याज ज़्यादा ही पड़ता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे इस तरीके से हम दोनों प्याज को छील लेते हैं। छील दिया, ये देखिए इसका छिलका निकाल दिया है। अब इसके बाद हमने ले लिया है लहसुन। तो लहसुन का भी हम छिलका निकाल देंगे। अगर आपके पास में इसकी जगह पर लहसुन का पेस्ट हो तो वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन कोई चीज़ ताज़ी ज़्यादा अच्छी लगती है खाने में। कोई भी आप खाना बनाएं तो ताज़ी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे तो उसमें टेस्ट दोगुना बढ़ता है। और वही चीज़ फ्रिज की रखी हुई हो तो आप खुद ही समझिए कैसी लगेगी खाने में। तो यहाँ पे हम लहसुन भी छील लेंगे। तो मैंने करीबन 10 से 12 कलियाँ लहसुन की छील ली हैं। अब यहाँ पे प्याज को हम लंबा लंबा काट लेंगे इस तरीके से। तो चलिए दोनों प्याज को हम काट लेते हैं लंबे लंबे साइज में। अगर आपने मेरे तरीके से इन करेलों को बना लिया तो आप इस तरीके से हर बार बनाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगने वाला है। तो ये देखिए प्याज भी अच्छे से कट चुका है। अब इसके बाद में ये जो लहसुन है इसको हम क्या करेंगे, इसको हम कूटेंगे। चलिए तो इसको हम दरदरा कूट लेंगे इमाम दस्ता और इसमें डाल देंगे ये लहसुन। तो लहसुन मुझे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है तो मैं करीबन 8 से 10 कलियाँ डालूँगी और इसको हम कूट लेंगे इस तरीके से। बचा हुआ लहसुन जो है ना उसे हम किसी सब्ज़ी वगैरह में इस्तेमाल कर लेंगे। तो यहाँ पे देखिए लहसुन भी अच्छे से हमने कूट लिया है। अब इसको कूट के एक साइड रख देंगे, यानी कि करेले बनाने की पूरी तैयारी हमारी हो चुकी है। अब इसके बाद लेंगे हम यहाँ पे सौंफ। तो करीबन 1.5 चम्मच हमने सौंफ ले लिया है और इसे डाल दिया है तड़का पैन में। आधा चम्मच डाल दिया है मेथी। अब इन दोनों मसालों को हम क्या करेंगे, हल्का सा रोस्ट कर लेंगे, यानी कि भून लेंगे। इससे क्या होता है, करेले का जो टेस्ट है बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। तो चलिए इसको हमने भून लिया है धीमी आंच में। अब इसको रखते हैं एक साइड। तब तक हम रख देंगे कढ़ाई गैस पर और इसमें डाल देंगे तेल, ताकि कढ़ाई हमारी गर्म हो जाए, तेल भी गर्म हो जाए। अब यहाँ पे देखिए तेल जब अच्छे से गर्म हो चुका है तो इसमें हम डाल देंगे जीरा, आधा चम्मच। जीरा डालने के बाद जब जीरा तड़क जाए, भुन जाए, तो इसमें डाल देंगे हम कटा हुआ प्याज। अब प्याज को हम क्या करेंगे, इसमें भूनेंगे। दोस्तों आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोग मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं
और अगली रेसिपी कौन सी चाहिए, कुछ भी, कोई मिठाई चाहिए, कुछ भी चाहिए, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो यहाँ पे देखिए सारे प्याज को हमने भून ले रहे हैं और इसी में हम डाल दे रहे हैं कुटा हुआ लहसुन। अब इनको हम भून लेंगे अच्छे से, यानी कि लाल होने तक इसको हम भून लेंगे, हल्का लाल। अब यहाँ पे जो हमने सौंफ और मेथी दाना रोस्ट करके रखा था, यानी कि भून करके रखा था, इसको हम कूट लेंगे दरदरा सा। इसको आप, इस मसाले को आप ज़रूर डालना है इसमें, बहुत अच्छा लगता है, इससे जो टेस्ट है दोगुना हो जाता है। अगर नहीं है तो स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन इससे टेस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो चलिए मैं इसी तरीके से भून के डालती हूँ। इसको हम डायरेक्ट तेल में भून सकते हैं, लेकिन इस तरीके से भून करके तवे पर, यानी कि फ्राई इसमें तड़का पैन में, तो इससे और अच्छा लगने लगता है स्वाद। अब यहाँ पे हम डाल देंगे मसाले। यहाँ पे प्याज हमारा भुन गया है, तो यहाँ पे 1 चम्मच जाएगा हल्दी पाउडर, और 1 चम्मच गया धनिया पाउडर, और 1 चम्मच गया है लाल मिर्ची पाउडर, और ये चला गया स्वाद अनुसार नमक 1 से आधा चम्मच, क्योंकि 250 ग्राम है तो उस हिसाब से मसाले हैं ये। और ये डाल दिया हमने कुटा हुआ जो मेथी और सौंफ था इसको। ये सारे मसाले डालने के बाद में इसको हम भूनेंगे मसालों को थोड़ा सा, और इस तरीके से जब हम भून लेते हैं ना तो स्वाद, मैं आपको बता देती हूँ, टेस्ट बढ़ता चला जाता है, उतना ही सब्जी में सौंधापन आता है। अब यहाँ पे देखिए मसालों को मैंने थोड़ा पानी डाल दिया ज़रा सा। अब ये जो मसाले को तब तक हम भुनने देते हैं, गैस का फ्लेम धीमा कर देना। अब यहाँ पे जो हमने करेले रखे थे, इन करेलों को करीबन 15 से 20 मिनट हो चुका है। इसके बाद में इसको हम पानी से धो लेंगे, ताकि इसमें जो नमक है ना, वो नमक सारा निकल जाए। तो चलिए अब ये देखिए इसका कड़वापन भी ऐसे निकल जाता है, क्योंकि करेला पानी छोड़ता है तो कड़वापन निकल जाता है। तो इसको हम चलिए इस तरीके से निचोड़ करके इसका पानी हम रख लेंगे एक अलग बर्तन में। तो सारे करेलों को निकाल लेंगे और इसका जो छिलका है ये भी निकाल लेंगे। सारी चीज़ों को हमें इस्तेमाल करना है, ठीक। अब दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे पेज को फॉलो कर लेना, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना, ठीक है। और मुझे कमेंट करके ये भी बताना कि आप अगली रेसिपी कौन सी चाहते हैं, मुझे आसानी रहेगी वीडियो शूट करने में। चलिए तो यहाँ पे इसको हमने छान लिया है। अब इसका जो एक्स्ट्रा पानी है इसको भी हम निचोड़ करके इस तरीके से दबा दबा करके इसको भी निकाल देंगे। तो ये देखिए सारा छिलका भी हमारा निकल आया है, और हमारे जो करेले हैं ये भी निकल आए। अब हमें क्या करना है, इन करेलों में जो बीज हैं, तो इन बीजों को हम इस तरीके से चम्मच की मदद से या फिर चाकू की मदद से आप इन बीजों को निकाल लेना इस तरीके से। देखिए एक एक चीज़ को हमें, सारी चीज़ों को इस्तेमाल करना है। अगर आपको बीज खाना पसंद नहीं है तो आप इसको इसकी भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ बीज वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं सभी लोग खाने में। तो इनको हम इस तरीके से सारे बीजों को निकाल लेंगे। तो जिन करेलों में इस तरीके से बीज बहुत ज़्यादा बड़े बड़े हैं तो इनको हम निकाल लेंगे, और जो करेले बिल्कुल कच्चे से हैं उनमें बीज नहीं तो उनको हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हम सारे बीजों को निकालेंगे। तो ये देखिए इसमें कोई भी बीज वगैरह है नहीं, तो इसमें से हम नहीं निकालेंगे। ये देखिए आज थोड़ा वीडियो लेंदी हो गया है, क्या करूँ, पूरी समझाने में, पूरा वीडियो इस तरीके से बनाने में थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो ये देखिए सारे बीज निकल आए हैं। अब हम क्या करेंगे, इन मसालों में हम डाल देंगे ये बीज करेले के, और ये जो छिलका था ये भी हम डाल देंगे। अब इसको हम मसाले के साथ में भूनेंगे। ये देखिए, ठीक है, इसको आप करीबन 1 मिनट तक इसको भून लेना धीमी आंच में। ये धीमी आंच में अच्छे से पकेगा और अच्छे से भुन जाएगा। अब यहाँ पे इसमें हम डाल देंगे आमचूर पाउडर। अब आमचूर पाउडर यानी कि मैंगो पाउडर अगर आपको पसंद नहीं है या इसके खाने से कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल स्किप कर दें, बिल्कुल ना डालें। लेकिन मेरे यहाँ पसंद किया जाता है तो इसलिए मैं इसमें डाल रही हूँ। आप नहीं खाते हैं तो इसको स्किप कर दें, थोड़ा सा खट्टा इसका स्वाद अच्छा लगता है। तो चलिए इसको सब मिक्स करके मसाले हमने अच्छे से भून लिए हैं। सारी चीज़ों को भूनने के बाद में करीबन 1 मिनट तक इसको हमने भून लिया है और अमचूर पाउडर डाल करके मिला करके इसको निकाल लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, थोड़ा ठंडा होने देंगे इन मसालों को, बहुत ज़्यादा गर्म है अभी। और ठंडा होने के बाद में इसको हम भरेंगे किसमें, करेले में। अब इसमें हमें चाहिए रील। रील क्यों चाहिए, धागा चाहिए, चलिए क्यों चाहिए मैं बताऊँगी। तो यहाँ पर हम ये देखिए मसाले को थोड़ा ठंडा हो गया है तो इसको हम भर देंगे, चाहे चम्मच की मदद से। गर्म है तो थोड़ा देख लेना आप, हल्का गर्म है, वैसे ठंडा हो चुका है, प्लेट फैला दिया है। तो अब इसको हम इस तरीके से दबा दबा करके पूरे करेले में भर देंगे और इस तरीके से हम इसका लपेट देंगे धागा। अब इस धागे से क्या होगा, जो करेले के जो मसाला भरा हुआ है ये बाहर नहीं निकलेगा, ठीक। तो आप अगर चाहें तो इसको लगा देना रील को, धागे को, और जब पक जाएगा तो उसके बाद में आप निकाल सकते हैं, आराम से निकल आता है। बस लपेटना है आपको, बहुत ज़्यादा उसमें गांठ वगैरह नहीं लगानी है ताकि बाद में निकालने में सुविधा रहे। तो इसी तरीके से हम सारे करेलों को अच्छे से इसको दबा दबा करके भर देंगे
क्योंकि भाई इसमें जो खाने का आनंद आता है ना, तो वो मसाला अच्छे से लगा हुआ होता है तभी आनंद आता है खाने में। चलिए, गर्मियों की जान है, शान है करेला। ये तो बहुत से लोगों को पसंद है। और दोस्तों आपको पता है ये करेला जिन भाई बहनों को डायबिटीज़ है उनको तो इतना फ़ायदा करता है। करेले का जूस या फिर करेले का आप पाउडर बना लें, सुखा करके उसका पाउडर बना करके खा सकते हैं जिनको डायबिटीज़ वगैरह है। बहुत फ़ायदेमंद होता है, इससे डायबिटीज़ ऐसी कंट्रोल होती है मैं आपको क्या बताऊँ। और अगर आप इन करेलों को अगर मान लीजिए जैसे इसका पेस्ट बना लें और एक पूरे परात में रख लें या टब में डाल दें, उसमें डाल दें करीबन 1 लीटर पानी, और फिर उन पे आप अपना पैर रखिए दोनों करेलों के पेस्ट पर पैर रख के अगर आपने आधा घंटा बैठ गए उसको कुचलते रहे पैरों से, आप देखना आपके जीभ तक स्वाद आ जाएगा कड़वापन का। आप देखना डायबिटीज ऐसे कंट्रोल होती है कि जैसे कभी हो ही नहीं। आप करके देखना, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, चलिए आते हैं अपनी रेसिपी पर। तो करेलों को हमने अच्छे से भर दिया है, इसके धागे भी लपेट दिए हैं। अब इन करेलों को हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैंने 1 छोटा चमचा डाल दिया है तेल। अब हमें तेल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना, कम तेल का इस्तेमाल करना है। अब इस करेले को हम डाल देंगे तेल में। डालने के बाद में इसको हम करीबन 2 मिनट के लिए ढक देंगे धीमी आंच पर। ढकने से क्या होगा, ये अच्छे से पकेगा और जल्दी पकेगा, क्योंकि करेला तो कच्चा है ना, तो ये पकेगा, सेकेगा भी, फ्राई भी होगा और पकेगा भी। तो दोनों काम एक साथ होंगे। 2 मिनट के बाद में आपको क्या करना है, करेले को पलट देना है। अब इसमें जो ये बचा हुआ मसाला था प्लेट में, जो बच गया था मसाला, तो इसमें हमने छिलके का ये इस्तेमाल किया है, बीज का इस्तेमाल किया है। तो जो कुछ अगर इसमें कच्चापन होगा बीज में या छिलके में तो ये भी सीख जाएगा। तो मैंने एक साइड में इसको डाल दिया है, ठीक। अगर आपका मसाला नहीं बचे तो कोई बात नहीं, मेरा मसाला बच गया ना, तो इसलिए मैंने इसको यूज में ले लिया है। अब यहाँ पे हमने करेले को ढक दिया 2 मिनट के लिए धीमी आंच में। तब तक हम क्या करेंगे, अरहर की दाल बना लेंगे, यानी कि तुअर की दाल। करेले के साथ में तुअर की दाल मिल जाए तो खाना समझिए पूरा है, यानी कि इतना अच्छा स्वाद लगता है खाने में। किस किस को स्वाद लगता है अरहर की दाल और करेले की सब्जी में खाने में, बताना मुझे कमेंट करके, ठीक है। अब यहाँ पे इस दाल को हम क्या करेंगे, 2 से 3 बार धो लेंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा पाउडर वगैरह लगा होता है मार्केट की दालों में, तो इसलिए 2-3 पानी में ज़रूर धोना आप। अच्छा, मैं दाल को यहाँ पे फुलाती वगैरह नहीं हूँ, आप चाहें तो इसको फुला सकते हैं 15 से 20 मिनट के लिए। मैं डायरेक्ट बना लेती हूँ, 2 सीटी में बन जाती है। तो चलिए, और मुझे कुछ फुला करके दाल अच्छी भी नहीं लगती, मुझे इसी तरीके से अच्छी लगती खाने में। तो इसमें मैंने डाल दिया है 2 से ढाई गिलास पानी, और ये दाल थी 1 कटोरी छोटी, ठीक है। अब इसमें डाल देंगे नमक स्वाद अनुसार और हल्दी पाउडर, आधा चम्मच हल्दी डाल दिया, आधा चम्मच नमक डाल दिया है। दोनों चीज़ों को डालने के बाद में बस सिंपल सी दाल अपनी बनाती हूँ मैं, बहुत टेस्टी लगती है। और बस कुकर का ढक्कन लगा देंगे और इसमें 2 सीटी आने देंगे दाल में, 2 सीटी में हमारी दाल पक जाएगी। अब यहाँ पे हम चेक करेंगे, 2 मिनट हो चुका है, करेले को चेक करेंगे। करेला हमारे बन करके बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। अब इनको हम फिर से पलट देंगे। अब आप देखिए मसाला भी अच्छे से भुन गया है, करेला भी अच्छे से भुन गया है, पूरा देखिए चारों तरफ से अच्छे से भुन गया है और ये पूरे पक चुके हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्या करेंगे, इस तरीके से आप देखिए मसाला भी पूरा अच्छे से क्लियर है। चलिए, तो इसको हम क्या करेंगे, अब 1 मिनट के लिए इसको और ढकेंगे हम, सिर्फ 1 मिनट के लिए। अब 1 मिनट के बाद में फिर से चेक करेंगे, देखिए मसालों का, यानी कि जो करेले हैं पूरे फिट फॉर हो चुके हैं, यानी कि पूरे तैयार हो चुके हैं। जो भी इसमें थोड़ा सा पानी वगैरह था वो भी सूख गया है, तो पूरा करेला अच्छे से सिक गया है और पक भी गया है। अब हम क्या करेंगे, आपको एक करेला इसमें दिखाते हैं, चेक करेंगे कि ये पके हैं या नहीं पके हैं, ठीक। इसको मैंने थोड़ा सा अच्छे से डार्क कलर में इसको हमने भून लिया है करेलों को। अब इसको देखिए, आप चाहे तो चाकू से चेक कर लें या फिर चेक ज़रूर करना, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है करेले टाइट आते हैं तो वो जल्दी तैयार नहीं होते हैं। तो आप इस तरीके से चेक कर लेना करेला पका कि नहीं पका। करेला पक चुका है, बिल्कुल सब तैयार है पूरा। अब इसमें देखिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा तेल दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, गैस का फ्लेम कर देंगे बंद, और अब इन करेलों को हम थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे कढ़ाई में, जब तक कि कढ़ाई हमारी गर्म है, ठीक है। अब देखिए इसका सारा तेल खत्म हो गया है। 1 मिनट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था ऐसे ही गैस का फ्लेम बंद करके। और अब इन करेलों को हम निकाल लेंगे एक प्लेट में, और इस मसाले को भी हम निकालेंगे एक प्लेट में, एक साइड में। देखिए पूरा तेल एब्जॉर्ब कर लिया है इन करेलों ने और पूरा अच्छे से तैयार हो गया है। ये देखिए हमारा करेला और मसाला बन करके तैयार हो चुका है। चलिए दाल भी चेक करते हैं। तो देखिए 2 सीटी लगा दी है दाल में, और दाल थोड़ी हमारे यहाँ गाढ़ी खाई जाती है। अगर आप दाल पतली खाते हैं तो गर्म पानी करके इसमें और डाल देना। लगा देंगे दाल में सिर्फ और सिर्फ जीरे का तड़का। मैं बहुत ज़्यादा इसमें नहीं डालूंगी मसाले, जीरे की तड़का सादा। आप चाहें तो थोड़ा हींग डाल सकते हैं, चाहें तो थोड़ी लाल मिर्ची पाउडर डाल सकते हैं अगर आपको पसंद है, या साबुत मिर्ची डाल सकते हैं। मैं कुछ नहीं डाल रही हूँ,
ठीक है। मैंने जीरे से लगा दिया है तड़का, आप चाहें तो हींग भी डाल सकते हैं इसमें। अब यहाँ पे रोटी बना लूँगी। तो बन चुका है करेला, दाल और ये फूले फूले फुलके, पतले 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 बनाना बहुत बेस्ट लगते हैं। अब इसके साथ में, अब देखिए मैंने बना लिया करेला, दाल, रोटी। आप चाहें तो इसके साथ चटनी बनाइए प्याज की, अमिया वाली, और आप चाहें तो इसके साथ रायता बना लीजिए। भाई बहुत टेस्ट के लिए, अगर आपको टेस्ट लेना बढ़िया सा, मज़ा ही आ जाएगा खाने में। तो देखिए ये फूली फूली रोटियां, देखिए फटाफट से इसको हम पलटेंगे, सीख गई, पलट लेंगे और फटाफट से बेल लेंगे। तो इस तरीके से दाल, करेले की सब्जी और हमारी रोटियां तैयार है। अभी हम काटेंगे सलाद। तो सलाद मैं बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाऊंगी, ठीक है, क्योंकि मेरे पास में नींबू नहीं है। तो इसका मैं क्या करूंगी, बिना नींबू की सलाद कैसे बनाऊं। तो चलिए नया तरीका बताती हूं आपको। वैसे मैंने पहले शेयर किया है, लेकिन पहले मैं रोटियां सेक लूँ फटाफट, क्योंकि सभी को लग रही है बहुत तेज़ भूख, वीडियो के चक्कर में लेट हो जाता है। ये देखिए बन रही है ना फूली फूली रोटियां अच्छी सी। इन रोटियों को अच्छे से सेका करिए। बहुत से लोगों मैंने देखा है कि रोटियां सेकते हैं तो बस उल्टा पलटा बस सेक के किनारे कर दिया, नहीं, थोड़ा बीच में भी सेका करिए। ये देखिए इस तरीके से उलट पलट करके फूली फूली पतली पतली चपातियाँ सेकिए और सबको गर्मा गर्म खिलाइए मस्त भोजन के साथ में। क्योंकि जब इंसान को जब भोजन मिलता है ना अच्छे से, फैमिली को अच्छे से भोजन मिलता है, तो फैमिली बिल्कुल खुश हो जाती है, दिल बाग बाग हो जाता है और दिल से दुआ देते हैं, है ना, चाहे रिश्तेदार हो, मेहमान हो, कोई हो। तो इस तरीके से खाना बनाइए, खिलाइए, तो वो आपकी तारीफ़ें करते हुए थकेंगे नहीं। चलिए तो मैं यहाँ पे रोटियाँ भी सेक लेती हूँ। अब मैं काट लेती हूँ फटाफट से प्याज, सिंपल तरीके से। आप चाहें तो गोल गोल प्याज भी काट सकते हैं, छल्ले टाइप के। मैं फटाफट से ऐसे ही काट दे रही हूँ लंबा लंबा। अब इसमें मेरे पास नींबू था नहीं, तो मैंने इसमें डाल दिया है अमचूर पाउडर, यानी कि मैंगो पाउडर। आपके पास में नींबू है तो नींबू डाल लीजिए। अब यहाँ पे मैंने डाल दिया है लाल मिर्ची पाउडर, नमक, और इसको करेंगे मिक्स। अब ये थोड़ा सूखा लग रहा है तो मैं थोड़ा सा इसमें पानी, हल्का सा, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 ड्रॉप पानी लगा दिया। तो ये देखिए पूरे में अच्छे से मसाले लग गए हैं। ठीक, तो ये हमारा सलाद तैयार हो गया है। अब हम लगाते हैं थाली। तो दोस्तों किस किस को मेरी रेसिपी पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, और किस किस के मुंह में पानी आया ये भी मुझे बताना। मेरा खाना बनाने का तरीका आपको कैसा लगता है ये भी मेरे साथ शेयर करना। तो ये देखिए दाल लगा दिया है, ये करेला लगा दिया है एक, और ये करेले का मसाला, और ये गया हमारा सलाद थाली में। भाई क्या टेंटिंग थाली लग रही, मज़ा ही आ गया देखने में। सच बता रही हूँ, मैं वीडियो बना रही थी, मेरा इतना मन चल रहा था खाने का, मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि करेले मुझे बहुत पसंद है। ठीक है, ये देखिए रोटियों में लगा दिया घी गर्मा गर्म, ये देखिए। तो लीजिए रोटी और दाल, करेले की सब्जी, और दाल में चला गया 2 चम्मच देसी घी। और दोस्तों ये घर का बना हुआ घी है, घर का सामान, शुद्ध सामान मिल जाए तो स्वाद 2 गुना नहीं बल्कि 4 गुना हो जाता है। तो दाल और रोटी और करेला और सलाद।